आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय से 28 चैप्टर, इसका नाम है ज्ञान योग।
भगवान कृष्ण उद्धव गीता के अंतर्गत ये ज्ञान दे रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था इसी ज्ञान योग के अंतर्गत के कि किस तरह से जिस स्तर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके मन से भौतिक काम वासना के कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति में रहने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे भगवान स्वयं वार्निंग दे रहे हैं कि उनके भौतिक गुणों की संगति से, उन्हीं के द्वारा है बनाए गए भौतिक गुणों की संगति करने में से सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक दृढ़तापूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके मन से भौतिक काम वासना के कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता। आगे बोला गया है, जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोगी को रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है। अगर कोई किसी भी रोग का ठीक से उपचार नहीं हुआ तो रोग बार बार आ जाता है। उसी तरह यदि मन को विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं किया गया है तो भौतिक वस्तुओं में फिर से लिप्त हो जाता है और अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता रहता है। आगे भगवान बताते हैं, कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण अपूर्ण योगी की प्रगति रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। कई बार देवता लोग भक्ति में बाधा भेजने के लिए देवता लोग भेजते हैं, ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा। भागवता में भगवान बोल रहे हैं, कुयोगी नो ये विहीनतर। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों तथा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग उसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं भक्ति की प्रगति रोकने के लिए। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योग अभ्यास फिर चालू कर देते हैं, लेकिन इस बार वे कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते। इस तरह से भगवान उद्धव गीता के अंतर्गत ही स्वयं डायरेक्टली उपदेश दे रहे हैं। कभी कभी सन्यासी तथा अन्य आध्यात्मिक गुरुजन उन चापलूस अनुयायियों तथा शिष्यों द्वारा मोहित हो जाते हैं, जिन्हें देवतागण अपूर्ण ज्ञान वाले आध्यात्मिक नेताओं को दुचित्ता बनाने के लिए भेजते हैं। कई बार देवता भेजते हैं कि ये अपूर्ण इसको डिस्टर्ब कर सकते। और इस तरह कभी कभी अपने ही पारिवारिक संबंधियों के प्रति आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। भले ही अपूर्ण योगी इस जीवन में अपने योग अभ्यास से च्युत हो जाए, किंतु वह अपने संचित योग्यता के बल पर अगले जीवन में उस पद को पुनः प्राप्त कर लेगा, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया। न तो कर्म तंत्रम शब्द इंगित करते कि च्युत योगी को जो गिर गया है, सकाम कर्म की निम्न अवस्थाओं से होकर नहीं गुजरना पड़ता और क्रमशः योगाभ्यास में नहीं लगना पड़ता। अगला जीवन वो वहां से स्टार्ट करता है जहां से वो च्युत हुआ था, जहां से अपने पद से गिरा। तो जहां पर वो अपने योगाभ्यास को छोड़े रहता है वहीं से पुनः चालू करता है। वस्तुतः यहाँ पर दी गई सुविधा के बल पर च्युत होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अपितु इसी जीवन में पूर्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासियों को तो अपने हृदय से विषय वासना की हृदय ग्रंथि को दूर करना चाहिए और चापलूस अनुयायियों या शिष्यों के चंगुल से बचना चाहिए। ये लोग देवताओं द्वारा उस तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति का पर्दाफाश करने के लिए भेजे जाते हैं जो कृष्ण भावनावत ज्ञान में अधूरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनावत अधूरा है, बहुत ऊंची पदवी प्राप्त कर ली उसने, तो देवता लोग इच्छा से को भेजते हैं। ये कल हमने श्रवण किया। आज हम 30वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 11वें स्कंद के 28वें अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान योग। ये योग कौन दे रहा है? भगवान स्वयं उद्धव को दे रहे हैं। ये सब उद्धव गीता के अंतर्गत आता है। करोति कर्म क्रियते च जंतु
केनापि असोचोदिता निपातात न त- न तत्र विद्वान् प्रकृतो स्थितापि निव्रत तृष्णा स्वसुख अनुभूत्या। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है। सामान्य जीव सामान्य अवस्था में भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित होता है, उसका अलग अलग शरीर मिलता है। इस तरह वो विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अलग अलग इच्छाओं के कारण वो अलग अलग कर्म अलग अलग समय पे करता है, विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर करता है और अपने मृत्यु तक ऐसा कर्म करता है, ऐसा काम कर्म करता है। सकाम कर्म मतलब भौतिक कर्म। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से, बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता। उसका कोई भी कर्म जो होगा सकाम नहीं होगा, जिसमें उसकी भौतिक इच्छाएं, जो भी कर्म करेगा दिखने में अपरेंटली भौतिक दिखाएंगे लेकिन वो भगवान के लिए हो। तो तात्पर्य में बोलते हैं कि कई व्यक्ति जैसे मृत्यु के समय तक, मृत्यु जब तक आ रही तब तक कामुक बना रहता है। इसी तरह परिवार तथा मित्रों की संगति से भौतिक आसक्ति की गांठ अत्यंत कड़ी पड़ जाती है और इस तरह सकाम कर्म के फल मनुष्य को भौतिक पराजय के चक्र में अधिकाधिक बांध देते हैं, वो हारता जाता है। किंतु अपने हृदय के भीतर भगवान से संपर्क बनाए रखने वाला विद्वान व्यक्ति, अपने हृदय के भीतर भगवान से संपर्क रखने, जिसका भगवान से संपर्क है, बने विद्वान व्यक्ति भौतिक कर्म की चरम निराशा, अगर वो भौतिक कर्म की चरम निराशा में पहुंच जाता था, अपने पाप कर्मों के कारण अगले जीवन में सूअर या कुत्ता के गर्भ में प्रवेश करने के खतरे से परिचित रहता है, तो भगवान की भक्ति में लगा रखा, चाहे कितने भी भौतिक जीवन में उसको निराशा आ जाए, अगर उसका भगवान से संपर्क बना हुआ है, संपर्क नहीं टूटा है, अपने हृदय के भीतर भगवान से संपर्क रखाने वाला विद्वान व्यक्ति भौतिक कर्म की चरम निराशा, उसको भौतिक जीवन में सारा अनसक्सेस मिला और चरम निराशा निराशा तथा अपने पाप कर्मों उससे जो जो भी पाप कर्म, अगर अगले जीवन में सूअर या कुत्ते के गर्भ में प्रवेश, उसको भी पता है कि ये गर्भ प्रवेश करने के खतरे से परिचित है। जो व्यक्ति आत्मिक साक्षात्कार को प्राप्त है वो अपने को जगत का भोक्ता नहीं मानता, वो अपने आप को न तो उसका नियंत्रक मानता है, न इंजॉयर मानता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है अपने आप को भौतिक जगत का नियंत्रक और इंजॉयर मानता है, उसको यह बार बार अनुभव होता है कि ये सारा जगत मेरे लिए बना है। प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की शक्ति का एकमात्र नगण्य विस्तार मात्र और अपने को तो भगवान का विनीत सेवक मानता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वो अपने को जगत का भोक्ता और नियंत्रक नहीं मानता। क्योंकि जहां नियंत्रण की प्रवृत्ति वहां भगवान से स्वतंत्रता, और जो दास है वो हर चीज में भगवान के ऊपर निर्भर है, वो हर क्षण हर कार्य के लिए भगवान के ऊपर निर्भर करेगा। वो इस जगह कि भगवान चाहेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हर छोटे से बड़ा काम, एक एक स्टेप भी जो है उसको उसके ऊपर भगवान, क्योंकि जो अपने आप को नियंत्रक मानता है भगवान उसको फिर ऐसी अवस्था में कई बार हेल्पलेस बना देते हैं जिसमें उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है, उसका अपने आप के ऊपर भी नियंत्रण खत्म हो जाता है। लेकिन जो भगवान, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है वो अपने को जगत का भोक्ता है, नियंत्रक नहीं मानता और संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की शक्ति का नगण्य विस्तार मानता है और अपने को तो भगवान का एकदम विनीत सेवक मानता है, हम्बल सर्वेंट। तिष्ठं तमासीनमुत्व्रजन्तं शयानमौक्षन्तदन्तम् अन्नं स्वभावम् अन्यत् किमपि इहमानम् आत्मानमात्मस्ते मतेन वेद। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है,
बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना जो है आत्मा में स्थित है, हाई लेवल की चेतना है, अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना, क्योंकि सारे टाइम वो भगवान के बारे में सोचता है, तो उसकी कुछ शारीरिक क्रियाएं भी कर रहा है वो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, वो एज ए रूटीन हो रही है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, भगवान स्वयं एग्जाम्पल दे रहे हैं, खड़े बैठे चलते लेटे मूत्र त्याग करते भोजन करते या अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वो समझता है कि ये शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, इसमें इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये नेचुरली चीजें चल रही है, क्योंकि उसकी चेतना क्या है, इन कार्यों में लिप्त नहीं है उसकी चेतना। वो ये नहीं सोचेगा चलने के लिए सोचना पड़ेगा, लेटने के लिए सोचना पड़ेगा, बैठने के लिए सोचना पड़ेगा, मूत्र त्याग करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, भोजन करने के लिए सोचना पड़ेगा और अन्य शारीरिक क्रियाओं करते हुए सोचना पड़ेगा। इसमें अपना चेतना को लगाता नहीं, क्योंकि ये तो जो शरीर है ऑटोमेटिकली कार्य कर रहा है। तो जो कार्य, जैसे कोई कार्य मशीन कर रही है, वो मशीन में ऑटोमेटिकली होता है, तो उसमें बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि नहीं लगाता कि ये कार्य तो रूटीन में हो रहा है, इसमें क्या बुद्धि लगाना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अपनी चेतना को आत्मा स्तर ऊंची चीजों में अपनी चेतना को लगाता है, क्योंकि रूटीन चीजों में लगाया तो व्यर्थ है, वेस्टेज, वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति भोजन के बारे में लंबी चौड़ी प्लानिंग करे, आज मुझे क्या खाना चाहिए, आज मुझे क्या पीना चाहिए, तो उसके लिए वेस्टेज टाइम, जो शरीर की क्रियाएं वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है रूटीन। तो वो डेली क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देके इसमें से अपना समय निकाल के वो भगवान के उसमें लगाता। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना आत्मा में स्थित, वो अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता, रूटीन में चल रहा है। खड़े बैठते चलते लेटे मूत्र त्याग करते भोजन करते या अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वो समझता है कि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार ऑटोमेटिकली स्वयं अपने आप का अपना काम कर रहा है, उसमें क्या बुद्धि लगाना। ये 31वें श्लोक में भगवान उद्धव को बता रहे हैं। 32वें श्लोक में लिखते हैं, यदि स्म पश्यति असतीन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धं मन्यत् न मन्यते वस्त्वया मनीषी स्वप्नं यथोत्थाय तिरोधानम। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा, मतलब जो आत्मा को अपने स्वरूप का पता लग गया कि ओरिजिनल इसका क्या स्वरूप है। हर आत्मा का अपना आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप, वो स्वरूप को छोड़ के आया है और अपना यहाँ पे दूसरा स्वरूप बता रहा है, भौतिक शरीर के रूप। आत्मा का, हर आत्मा का एक स्वरूप है, जिसको अपने आत्मा का, जब व्यक्ति रागानुगा भक्ति है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिवोशन शरीर में आगे जाता है, तो उसको अपना स्वरूप पता लगता है, तो उस स्वरूप में वो सेवा करने लगता है कि मैं भगवान का ऐसा सेवा करता था पहले, जिसको छोड़ के आया हूँ। अभी साधक रूप में हम सारी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप सिद्धि अवस्था में व्यक्ति वही जो सेवा छोड़ के आया था, जो ओरिजिनली कर रहा था वो आत्मा सेवा, जिसको छोड़ के भूल के इस भौतिक जगत में आके भटक गया करोड़ों साल से। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा कभी अशुद्ध वस्तु या कर्म को देख सकता है, किंतु वो इसे सत्य नहीं मानता। वो देखता है कि काफी गलत चीजें हो रही है, कर्म को भी देखता है कि गलत लोग गलत कार्य कर रहे हैं, गलत वस्तु हो रही है, लेकिन वो क्या अपने आप को संतुष्ट करता है, ये तो सत्य तो है नहीं, तो इसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर असत्य का परिणाम जो है व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। जो भी उसने असत्य कार्य किया है या असत्य वचन या असत्य कार्य किया है, क्योंकि असत्य का परिणाम प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अशुद्ध कर्म के वस्तु को देखता भी है कि अशुद्ध वस्तु के कर्म को देख भी रहा है, लेकिन उसे सत्य नहीं मानता, क्योंकि अशुद्ध इंद्रिय विषयों को तर्क द्वारा मायावी भौतिक द्वैत पर आधारित समझकर वो व्यक्ति सोचता है कि कोई व्यक्ति अशुद्ध इंद्रिय विषय अशुद्ध कार्य कर रहा है या असत्य कार्य कर रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें सत्य से सर्वथा विपरीत और पृथक मानता है। जिस तरह निद्रा से जगा हुआ मनुष्य अपने धुंधले स्वप्न को देखता है, जिसको थोड़ी निद्रा हुई आधी निद्रा में, कम निद्रा में जो है, जो कम गहरी निद्रा आती है उसमें सपने ज्यादा आते हैं, वो धुंधले सपने को देखता है, लेकिन उठ जाता है तो वो सोचता है ये सब झूठा था।
स्वप्न बेकार का था। इसलिए कोई भी व्यक्ति संसार में असत्य कार्य हो रहा है, अशुद्ध वस्तु हो रहा है, कर्म अशुद्ध कर्म हो रहा है, उसको सत्य नहीं मानता, और इस तरह वो अपने आप को उस परिणाम से दूर रखता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता उस असत्य कार्य में। तात्पर्य विज्ञ पुरुष, जो विद्वान पुरुष है, स्वप्न के अनुभव तथा असली जीवन में स्पष्ट भेद कर सकता है। जो विद्वान पुरुष होता है, स्वप्न की बात अलग है, रियल लाइफ में अलग है, दोनों चीज अलग अलग। उसी तरीके से वो जो अशुद्ध या असत्य कोई कार्य कर रहा है उसको टेम्परेरी मानता है, स्वप्न मानता है कि स्वप्न ऐसा कर रहा है, इसको इसका परिणाम मिलेगा, लेकिन वो अपने आप को उससे अलग रखता है, देखते हुए, अशुद्ध वस्तु को देखते हुए और अशुद्ध कर्म को देखते हुए और अशुद्ध इंद्रिय विषय को देखते हुए। मनीषी या विद्वान व्यक्ति दूषित इंद्रिय विषयों को भगवान की महाशक्ति की माया शक्ति की सृष्टि के रूप में दिखता है। वो ये सोचता है कि जो अशुद्ध कार्य, असत्य चीजें हो रही है, टेम्पररी चीजें हो रही है, सब भगवान की माया शक्ति के अधीन हो रहा है। वो अपने आप को उससे अलग रखता है और वास्तविक सत्य के रूप में उसे नहीं मानता। स्वरूप सिद्धि बुद्धि की यही व्यवहारिक परीक्षा है कि वो किस तरह से अपने आप को अशुद्ध कर्म, अशुद्ध से उससे प्रभावित नहीं होता। हालांकि सारा संसार वो इस कार्य को करने में व्यस्त है, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध इंद्रिय विषय, तो उसको स्वप्न जैसा मानता है और असत्य मानता है और अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। स्वरूप सिद्ध बुद्धि की यही व्यवहारिक परीक्षा, वो जस्ट इग्नोर करता है, इसकी उपेक्षा करता है। पूर्वं गृहीतं गुणकर्म चित्रम् अज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग निवर्तते तत् पुनः क्षयाय न ग्रह्यते न विसृज्य आत्मा। भगवान स्वयं उद्धव को स्वरूप से अपने भक्तों की प्रशंसा बता और उसका उदाहरण दे कि उद्धव को तुम्हें ऐसा करना चाहिए। भौतिक अविद्या को, जो भौतिक अज्ञान है, उसी के कारण तो सारा व्यक्ति सारी मूर्खता करता है, मूर्खता के अंदर प्रभाव में काम करता है। केवल मात्र भौतिक अविद्या और अज्ञान, भौतिक अविद्या को जो प्राकृतिक गुणों के कार्यों द्वारा नाना रूपों में विस्तार पाती बद्ध जीव गलती से आत्मा मान बैठता है, वो भौतिक अविद्या को ही सही मान बैठता है, उस अज्ञान को दूर का प्रयास नहीं करता, अविद्या को दूर करने का प्रयास नहीं करता है, वो अविद्या में डूबे हुए काम करता है इस प्रकार से। और इसलिए सारे काम जो है उसके द्वारा, सारे किए गए काम जो उसके द्वारा लिए गए निर्णय, सब कष्ट में, अल्टीमेटली सब कष्ट में, सबका परिणाम कष्ट पड़ता है। व्यक्ति जानता भी कि मेरे परिणामों के कारण, अगर वो अपना सारा देखे तो मेरे मेरे निर्णयों के कारण, मेरी बुद्धि के कारण, मेरी भौतिक अविद्या के कारण कितने कार्य गलत हुए और कितना कष्ट हुआ है। लेकिन वही भौतिक अविद्या ज्ञान उसको बार बार घूम के अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग लोगों से आता है और बद्ध जीव गलती से उसी को आत्मा की आवाज मान बैठता है। वो सोचता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये आत्मा की आवाज है। भौतिक कार्यों को, जो उसकी भौतिक अविद्या ज्ञान के कारण, उसके कारण उसको वो सही कार्य मान बैठता है और वैसे ही कार्य करता जाता है, लगातार वैसे ही कार्य करता है। और एक आसक्ति से निकल के दूसरे में फंसता, दूसरी आसक्ति से तीसरे में फंसता, तीसरी आसक्ति निकल के चौथे में फंसता। वो सोचता है कि मैं आसक्ति से दूर हूं। अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों से आसक्ति करता। किंतु है उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर, दिव्य ज्ञान भगवान के द्वारा किया गया है, उद्धव आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यही अविद्या, आध्यात्मिक ज्ञान से अविद्या मोक्ष के समय धुंधली हो जाएगी, ये चली जाएगी। लेकिन उसमें आध्यात्मिक ज्ञान, उसको प्रयास करते रहना पड़ेगा, उसको प्रयास, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भौतिक अविद्या विज्ञान के कारण बहुत सारे पाप कर्म कर चुका है, बहुत सारे गलत निर्णय ले चुका है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की यही परीक्षा है कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार से, कि वो उन कार्यों को छोड़ देगा, उन कार्यों को त्याग देगा
जो भौतिक अविद्या के कार्य थे, भौतिक अज्ञान के कारण थे, जिसके कारण वो उसने कष्ट पाए, कष्ट पा रहा है और कष्ट पाता रहेगा। तो उसका तरीका बता रहे हैं भगवान, उद्धव आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यही अविद्या मोक्ष के समय धुंधली हो जाती। अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान का लगातार अनुशीलन करता रहे, उसको वो चीज, वो भौतिक आसक्ति उसको नहीं फिर से फंसाएगी। दूसरी ओर नित्य आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जा सकता और न ही त्यागा जा सकता। केवल भौतिक अविद्या उसी को त्यागा जा सकता जो आत्मा के ऊपर छा जाती और व्यक्ति समझने लगता है कि उसके जो किए गए कार्य हैं वो सब उसके निर्णय के, क्योंकि भौतिक रूप से जब वो भौतिक निर्णय लेता तो हो सकता है कुछ भौतिक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं या कुछ लोग उससे प्रसन्न होते हैं, कुछ लोगों को आनंद मिलता हो, लेकिन वास्तव में वो कार्य भगवान को आनंद तो देने वाले नहीं। और जिन व्यक्ति को भौतिक आनंद मिला, उनका थोड़ी देर बाद भौतिक आनंद खत्म हो जाएगा, तो फिर से वही, फिर से उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, किसी अगले व्यक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो तात्पर्य यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि नित्य आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जा सकता, न ही भौतिक उपाधि की तरफ मर दिया जाता है, न इसे कभी त्यागा जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, आत्मा शाश्वत रूप से वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर परिवर्तन किस में आता है? किंतु प्रकृति के गुण जो है मनुष्य के पूर्व कर्म के अनुसार, ये प्रश्न बार बार आता है कि मनुष्य पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार वो भौतिक गुणों प्राप्त करता है और उसमें ही रहना चाहता है, उसमें कंफर्टेबल, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। प्रकृति के गुण मनुष्य के पूर्व कर्म के अनुसार उसको फिर स्थूल भौतिक शरीर और सूक्ष्म मन की रचना करते हैं, क्योंकि वैसा ही चाहता है वो। अगर वो रजोगुण में रहना चाहता है, तमोगुण में रहना चाहता है, तो उसकी पूर्व कर्म के अनुसार उसको वैसा स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन की रचना होती है। तो उसका मन भी वही सोचता है जो उसकी इच्छा थी, मन भी उसी दिशा में ले जाता है और इस तरीके से वो अपने मन से अपने आप को बहलाता है, क्योंकि मन उसको वही दिशा में ले जाता है जिसकी चाह है। तो जब दोनों चीज मैच हो जाती, जब दोनों चीज मैच होती है तो व्यक्ति का मन बहलता है, मनोरंजन होता है कि यही तो मैं चाह रहा था। और ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर आत्मा पर लाद दिए जाते हैं कि अब वैसा ही विचार करो और वैसा ही शरीर, आपको वैसा सुटेबल शरीर मिल गया, तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी वैसे ही मिल जाता। लेकिन आत्मा अपने आप को उससे अलग है। इस तरह जीव न तो आत्मा का ग्रहण करता, न बहिष्कार करता है जो शाश्वत तत्व है। अभी तो उसे तो चाहिए कि यहाँ इंगित किए गए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हुए भौतिक चेतना की स्थूल अज्ञानता को त्याग दे। जो मन जो बहला रहा है, जिस चीज को मन जिस चीज को बहला रहा है भौतिक चीज में, उस भौतिक चेतना की स्थूल अज्ञानता को त्यागे। कैसे त्यागे? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करके। आध्यात्मिक ज्ञान भगवान ने भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और पुराणों में पद्म पुराण, आदि पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में दिया हुआ है। इनके अध्ययन से व्यक्ति भौतिक चेतना को त्याग दे, क्योंकि भौतिक चेतना में जो मन है वो उसको बहलाता रहेगा संसार और सही चीज पे नहीं जाने दे, और बार बार अलग अलग व्यक्ति वस्तु से आसक्ति उत्पन्न करे। यथा हि भानो उदयान्न चक्षुषां तमः निहन्यात् न तु सात् विद्यते, एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यातमिस्त्रम पुरुषस्य बुद्धि। जब सूर्य का उदय होता है तो मनुष्य को आंखों को ढकने वाला अंधकार को नष्ट कर देता है। ये बहुत ऑब्वियस, बहुत स्पष्ट एग्जांपल है कि जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार भाग जाएगा, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा, अंधकार को, अज्ञान को भगाने की कितने भी कोशिश, कितने भी लोग मिलकर कर लेंगे, नष्ट नहीं होगा। नष्ट होने के लिए जरूरी है कि सूर्य का उदय हो या प्रकाश आए, तो अंधकार अपने आप भाग जाएगा। कोई प्रयास करना पड़ेगा क्या उसके लिए, अंधकार को भगाने के लिए? अगर कोई व्यक्ति रात भर बिना सूर्य के, बिना प्रकाश के रात भर भी करता रहे प्रयास करता रहे, अंधकार नहीं जाएगा।
सूर्योदय होगा या दूसरे तरीके से प्रकाश आएगा, तो मनुष्य की आंखों ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वह उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही से ही वहीं पर है। कई वस्तुएं जो दिखाई नहीं देते, प्रकाश में दिखाई देती, तो वो उत्पन्न नहीं हुई वस्तुएं, वस्तुएं उत्पन्न नहीं हुई, वो पहले प्रकाश नहीं था, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी, भौतिक अज्ञान में थे, और अज्ञान में अंधेरे में हाथ, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में काम करेगा तो उसका सक्सेस होने का कितना चांस रहेगा, एकदम डार्क अंधेरा, कितना सक्सेस रहेगा, कितना सफल हो पाएगा। तो भौतिक अज्ञान में काम करना मतलब अंधेरे में हाथ मारना है, और अंधेरे में हाथ मारने ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि सारे कार्य गलत हों। जिसका उसको मानसिक दुख, शारीरिक दुख, कष्ट बना रहेगा। तो इसलिए उन वस्तु को उत्पन्न नहीं करता जिनको, जिन्हें मनुष्य अपने समझते दिखते, क्योंकि वस्तु तो पहले से ही वहां पे थी, वो तो अंधकार के कारण दिखाई नहीं देते, वो गलत तरीके से हाथ मार रहे थे लोग, और इसलिए इसके सारा भौतिक ज्ञान की सारी चीजें गलत हो गई। लेकिन जैसे सूर्य आया उसको दिखने लगा, जैसे सूर्य उदय हुआ उसको दिखने लगा क्या चीज सही, क्या ओ सामने ये था मैं इसको ये समझ रहा था, ओ ये था इसको मैं ये समझ रहा था, ओ ये था मैं इसको ये समझ रहा था, ओ ये व्यक्ति ऐसा था, ये वस्तु ऐसी थी, इसको मैं ये समझ रहा था। कितना भयंकर मिस्टेक हो गया, कितना भयंकर गलती। और ये प्रकाश पहले क्यों नहीं प्राप्त किया, उसको इस चीज का पश्चाताप होता है कि ये प्रकाश, आध्यात्मिक प्रकाश, जिसमें मैं वस्तुओं को सही रूप में देख सकता, व्यक्ति को सही रूप में दे सकता, वस्तु को सही रूप में देख सकता, और जीवन पर्यंत उसका पश्चाताप नहीं करना पड़ता। भगवान बोल रहे हैं तो इस तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति, जब ये मेरी शक्तिशाली यथार्थ अनुभूति होती है, तो ये मनुष्य को असली चेतना, चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देती, तब व्यक्ति का जाके अंधकार नष्ट होता है। इसके मतलब भौतिक, जो भौतिक अज्ञान है वो नष्ट होता है। इस तरह भगवान बोल रहे मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति, मतलब मेरा साक्षात्कार मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को, मेरा आध्यात्मिक ज्ञान, मेरे बारे में जो ज्ञान है वो इस प्रकार से मनुष्य की चेतना को ढकने वाले इस अंधकार को नष्ट कर देगी। अब वो समझ पाएगा कि वास्तविकता क्या है। वो झूठे अज्ञान में रह के, झूठी मित्रता में रह के, झूठी संगति में रह के धोखा खाता रहता है, धोखा खाता रहता है और गलत निर्णय लेता रहता है। एषा स्वयं ज्योति अज प्रेमेय महानुभूति सकल अनुभूति एक द्वितीया वचसां विरामे ये निशिता कसव चरन्ति। परमेश्वर तो स्वतः प्रकाशित है, वो कभी अंधकार में नहीं रहते, वो तो स्वतः प्रकाशित है, अजन्मा है तथा अप्रमेय। अप्रमेय मतलब उनको नापा नहीं जा सकता, वे शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे अद्वितीय है, और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं
वे अद्वितीय, और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तब उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक्य शक्ति तथा प्राणों की गति प्राप्त होती है। तात्पर्य, परमेश्वर आत्म प्रकाशित, आत्म अभिव्यक्त है, और जबकि व्यष्टि जीव उन्हीं के द्वारा प्रकट होता है। भगवान अजन्मा है, किंतु जीव भौतिक उपाधियों के कारण बद्ध जीव में जन्म लेता है। भगवान अजन्मा है, किंतु जीव भौतिक उपाधियों के कारण आवरण कर बद्ध जीवन में जन्म लेता है। सर्वव्याप्त होने के कारण, भगवान तो सब जगह व्याप्त है, इसलिए अप्रमेय भगवान को कैसे नाप सकते हैं? जबकि जीव जो है, जीव एक ही स्थान तक सीमित है। भगवान सर्वव्याप्त है और जीव एक ही स्थान तक सीमित है। भगवान अप्रमेय मतलब भगवान को नापा नहीं जा सकता, लेकिन जीव की तो एक स्थिति बहुत सीमित है। भगवान महाअनुभूति है, जबकि जीव चेतना की क्षुद्र स्फुलिंग है, एक इनसिग्निफिकेंट स्पार्क है। जीव तो एक इनसिग्निफिकेंट स्पार्क है। भगवान सकल अनुभूति अर्थात सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, किंतु जीव के पास तो बहुत सीमित अनुभव होता है। उसके बाद तो बहुत सीमित अनुभव होता है। वो धोखा खाते खाते, गिरते 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 कुछ थोड़ा बहुत सीख पाता है, लेकिन फिर भी आगे नए नए व्यक्तियों से, नए नए वस्तुओं से धोखा खाता है। तो जीव के पास तो बहुत सीमित अनुभव, उसी को अहंकार होता है कि इसके मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मैं भी ये कार्य कर सकता, या मैं धोखा नहीं खाऊंगा। हर क्षण हर मोमेंट जीव धोखा खा रहा है। जीव के पास बहुत सीमित अनुभव। वो जो गिर पड़ के ठोकर खा के वो थोड़ा बहुत सीखता है, वो सोचता है कि इससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अगली बार नए व्यक्ति नए वस्तुओं से खा, हर बार वैरायटी चेंज होता रहता है। तो जब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं, तब तक वो इन भौतिक अज्ञान में रहते हुए ये सारी चीजें, ये सारा अनुभव प्राप्त करेगा, दुखद अनुभव प्राप्त करेगा। जीव के पास बहुत सीमित अनुभव। भगवान एक है, जबकि जीव असंख्य है। ये सब अंतर बता रहे हैं। भगवान तथा अपने में इन असमानताओं पर विचार करते हुए हमें उन मूर्ख वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों की तरह अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जो अपनी तुच्छ मानसिक कल्पना एवं शब्दों की जादूगरी के द्वारा विश्व के उद्गम को ढूंढने के लिए संघर्ष कर। सबके पास तुच्छ मानसिक कल्पनाओं से ज्यादातर संसार मोस्ट ऑफ द टाइम कल्पनाओं से चलता है। कोई व्यक्ति सोचता है इसलिए बोलता है मैंने तो ऐसा सोचा था, ओह ये तो ऐसा निकल गया, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था। मैंने से आपके बारे में सोचा आप बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन आप तो बहुत असत्यवादी निकले। मैंने आपके बारे में सोचा, मैंने ये सोचा था वो व्यक्ति ऐसा करेगा, मैंने सोचा था व्यक्ति उस समय आएगा, मैंने सोचा था वो व्यक्ति ऐसा करेगा, मैंने सोचा था वो व्यक्ति ऐसा करेगा, मैंने तो सोचा था कि ऐसा। पूरा संसार कल्पनाओं पे चलता। हर व्यक्ति इतना मूर्ख है कि उसको पता नहीं कि उसकी कल्पनाओं की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर व्यक्ति बोला अरे मैंने सोचा था ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा ऐसा होगा। भाई आपकी सोचने की कैपेसिटी क्या? आप कौन है सोचने वाले? इसको चलाने वाला कोई और है। आपकी कैपेसिटी क्या है? जैसे कोई व्यक्ति शमशान घाट में जाए, वहां किसी की मृत्यु अटेंड करे, तो कई लोग स्नान कर ले, कई लोग, दूसरा व्यक्ति आके बोले अरे मैंने सोचा आप स्नान करके आएंगे। आपको कैसे, आप कौन सी कल्पना, कौन से भगवान है क्या? आप तो ऐसा करके आएंगे। मैंने इसलिए अगला कार्य नहीं किया, मैंने सोचा ऐसा। पूरा संसार इस कल्पनाओं पे आधारित है, भौतिक ज्ञान।
तो व्यक्ति भौतिक समाज इन कल्पनाओं को बिना सोच, ये कल्पनाओं के आधार पर नहीं, स्पष्ट शब्दों में उसको व्यक्त करके करके जैसे भौतिक निर्णयों को सही कर सकता है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो सारे भौतिक निर्णय से, इसमें व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में कल्पना करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि मेरा कल्पना करने का अधिकार रहेगा, मेरा क्या सोचा कि मैं क्या सोचूं सबके बारे में, मैं तो जो देख रहा हूं सामने, जो देख पा रहा हूं, इवन कहीं देख दृष्टि में भी गलती होती है देख पाने में, लेकिन सारा संसार कल्पनाओं के आधार पर चलता है। कई व्यक्ति बोलता है मैंने सोचा कि आप उधर से आ रहे हैं तो उधर भी होके आएंगे, ऐसा जनरली बात। तो मूर्ख वैज्ञानिक दार्शनिक तरह अपने स्वार्थ में जो अपनी तुच्छ मानसिकता की कल्पना इन शब्दों के जादूगरों के द्वारा, कई लोग शब्दों के जाल में व्यक्ति को फंसा देते हैं और इस तरीके से व्यक्ति आर्ग्यूमेंट और लॉजिक में फंस जाता है। गलत शब्द के जाल हैं, कल्पनाओं पे आधारित है, लेकिन ये संसार इसी तरीके से चलता है क्योंकि संसार स्वयं ही असत्य का, इसका आधार ही असत्य है। इस भौतिक संसार का आधार ही असत्य भगवान ने इसलिए बनाया, इसमें सत्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं, केवल भगवान के लिए किया गया कार्य सत्य, जो बाकी सब असत्य। यहाँ की बातें व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का आर्गुमेंट, व्यर्थ का क्रियाकलाप, व्यर्थ के शब्द, व्यर्थ की कल्पनाएं। तो तुच्छ मानसिक कल्पना शब्दों की जादूगरी के द्वारा, शब्द की हेरफेर के द्वारा, शब्द ही हेरफेर के द्वारा आप सत्य व्यक्ति को भी असत्य प्रूव कर सकते हैं, असत्य को भी सत्य प्रूव कर सकते हैं। शब्दों का हेरफेर इतना है। कोई व्यक्ति गलती करके दूसरे व्यक्ति को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, दूसरे व्यक्ति करके, और दूसरे व्यक्ति की गलती को करके अपने को जिम्मेदार। ये शब्दों की हेराफेरी, शब्दों की जादूगरी, जादूगरी के द्वारा विश्व के उद्गम को, और ये लोग वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि हम तो विश्व के उद्गम, हम ओरिजिन को ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ इस विश्व का। सारा संसार उन शब्दों की जादूगरी और व्यर्थ की कल्पना पे चल रहा है। और इसीलिए सब कुछ विपरीत होता है, क्योंकि जो होता है वो सत्य के आधार पर होता है, जो कल्पनाएं होती है, शब्दों की जादूगरी होती है, वो व्यर्थ का क्रियाकलाप और व्यर्थ का वार्ता होता है। तो यद्यपि, और ये सारा संसार इसी में डूबा हो, वैज्ञानिक और ये भी सब उसी में डूबे। वैज्ञानिक कई 100 सालों से बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। वैज्ञानिक बताते हैं करोड़, अभी 70-80 साल हो गए कि चंद्रमा पे वायुयान जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई व्यक्ति रहने लायक नहीं हुआ। अभी 70-80 साल हो गए, ऐसे ही हजारों साल और बीत जाएंगे कि वहां पे कोई, भाई आपने इतना खोज कर लिया, आपने रॉकेट भेज दिए, अब किसी को रहने के लिए, तो एक आदमी को तो रहने के लिए जगह बनाई है वहां पे, एक आदमी को। नहीं, वहां का वायुमंडल नहीं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे ये नहीं, वहां पे वो नहीं, वहां पे इतना शीत है, तो फिर इतने इतने टाइम तक क्या कर रहे हैं? 60-70 साल, करोड़ों करोड़ों डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे कि एक आदमी के रहने का स्थान नहीं बना पाए। केवल मिट्टी उठा उठा के लाते हैं चंद्रमा से। तो ये भौतिक शोध कार्य द्वारा भौतिक प्रकृति की कुछ स्थूल नियम का पता लगा सकते हैं, किंतु ऐसे तुच्छ प्रयासों से परम सत्य की प्राप्त करने की आशा नहीं। उन सब लोगों के, इस संसार के सारे लोगों के प्रयास से परम सत्य को प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई परम सत्य का पता बता दे। हर कोई व्यक्ति इस संसार में अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सारे भौतिक प्रयास करता है, भौतिक ज्ञान का उपयोग करता है, भौतिक सलाह देता है, जिससे उसी के स्वार्थ की पूर्ति होते रहे और वो सुखी रहे।
आगे बोलता है 36वां श्लोक के, एतावान आत्म सम्मोह यत विकल्प तो केवले आत्मना ते स्वयं आत्मानम अवलंबन यस्य ही। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत दिखाई अनुभव किया जाता है, जब आत्मा शरीर में होता है तो द्वैत, आत्मा ड्यूलिटी वाले कार्य करता है, दिन रात, सुख दुख, प्रेम ईर्ष्या, धनी निर्धन। आत्मा जो ऊपरी द्वैत दिखाई देता है वो केवल मन का संशय होता है, मन डाउटफुल होता है, इसलिए मन सारे ऐसे कार्य करता है, ड्यूलिटी वाले कार्य करता है। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत होता है, अनुभव होता है, वो केवल मन का संशय होता है। वास्तव में जो भय है संसार का वो भी मन का संशय है, क्योंकि आत्मा का तो कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल अपनी आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने के कोई आधार नहीं है, ये कल्पना का है। जैसे बताया कि सारा संसारिक कल्पना, इमेजिनेशन, कंकोक्शन और स्पेक्यूलेशन पे चल रहा है सारा संसार। व्यक्ति जितना अनुमान करता है फिर इसका अनुमान गलत होता है, वो फिर दुखी होता है। अब मैं तो ऐसा सोच रहा था, वही तो ऐसा नहीं कर, क्योंकि सारा ही अनुमान से, बाल्यकाल से लेकर आज तक अनुमान ही किया है। और परिणाम जरूरी नहीं कि अनुमान के अनुसार हो, परिणाम प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। तो अनुमान व्यर्थ चला जाता है, व्यक्ति को कष्ट होता है। मैंने ये सोचा था, मैंने तो ऐसा सोचा था। तात्पर्य जैसा कि श्लोक 33 में बताया चुका है, शाश्वत आत्मा न तो ग्रहण किया जा सकता न लुप्त होता है, क्योंकि हर एक जीव जो है, जीवात्मा ही खाली एक नित्य सत्य है। जीव ये विकल्प या द्वैत इस झूठे आचार का द्योतन करता है कि आत्मा अंशतः स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन के रूप में पदार्थ से निर्मित है। मन ये भी सोचता है, आत्मा के बारे में सोच नहीं पाता कि आत्मा तो सत्य नित्य, आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मन है ये सारा संशय क्रिएट करता है। वो आत्मा को भी शरीर मानने लगता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति भौतिक शरीर या मन को आत्मा मान लेता है। वस्तु तो जीव ही शुद्ध आत्मा है, जिसमें पदार्थ लेश भी, आत्मा में कुछ मिक्सिंग नहीं है, कोई पदार्थ मिक्स नहीं है आत्मा में। इस सारे संसार में सारी चीजें मिक्स है, अशुद्धता है, लेकिन आत्मा जो है शुद्ध पदार्थ है। आत्मा शुद्ध, आत्मा शुद्ध है, इसमें पदार्थ मैटर जरा सा भी नहीं है। फलस्वरूप मिथ्या अहंकार, जो कि पदार्थ का जो झूठी पहचान, मिथ्या अहंकार क्या है, बार बार आता है। मिथ्या अहंकार आत्मा को झूठी चीजों से पहचान कर लेना, आत्मा आत्मा को गलत चीजों से पहचान कर लेना। जैसे कोई व्यक्ति हमारा संबंधी और मित्र, तो हम समझते ये मेरा आत्मा से संबंधित, उस मूर्ख को नहीं पता ये मेरा शरीर से संबंधित व्यक्ति, ये मेरा आत्मा से संबंधित व्यक्ति नहीं, ये शरीर से संबंधित। क्योंकि आत्मा से तो, किसी आत्मा का तो खाली परमात्मा से ही संबंध है, आत्मा के किसी और व्यक्ति से कैसे संबंध हो सकता है? शरीर से संबंध हो सकता है, शरीर से मित्र हो सकता है, संबंधी हो सकता है, या परिवारजन हो सकता है, संतान हो सकता है। और शरीर परिवर्तन के साथ साथ सारे संबंध भी परिवर्तित होते हैं। तो फलस्वरूप मिथ्या अहंकार, तो इस मिथ्या अहंकार, अहंकार मतलब होता है आइडेंटिटी, तो मिथ्या अहंकार झूठी आइडेंटिटी, रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण पदार्थ से झूठी पहचान, ये भ्रामक पहचान है, ये भ्रम पैदा करने वाली जो शुद्ध आत्मा पर आरोपित की जाती है। तो शारीरिक आधार पर व्यक्ति सोचता है कि इस व्यक्ति की मुझे केयर करनी चाहिए, इस व्यक्ति की नहीं केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा, वो व्यक्ति सोचता है मैं आत्मा से संबंधित है। अहम का भाव, अहंकार,
तो अहम का भाव अर्थात अपनी व्यक्तिगत पहचान का भाव आत्मा से आता है, क्योंकि ऐसे आत्म जागरूकता के लिए अन्य कोई संभव आधार नहीं है। मनुष्य अपने अहंकार के झूठे भाव का अध्ययन करके समझता है कि शुद्ध अहंकार भी है। मनुष्य अपने झूठे अहंकार का अध्ययन करके समझ सकता है कि शुद्ध अहंकार भी है। तो वास्तव में अहंकार तो होना चाहिए, लेकिन शुद्ध अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। ब्रह्म मतलब आत्मा होता है, ब्रह्म मतलब परमात्मा भी, तो मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का संबंध तो परमात्मा के अलावा किसी और से कैसे हो सकता है? आत्मा का संबंध परमात्मा के अलावा किसी हो सकता है, लेकिन वो आत्मा को शरीर मान के इस सारे संबंध को, संसार के सारे संबंध को सत्य मान लेता है, और इसमें हमेशा वो धोखा खा लेता है, उसी के अपने मिथ्या अहंकार के कारण। शुद्ध अहंकार होता तो वो जानता कि अरे आत्मा का तो केवल परमात्मा से ही संबंध हो सकता है, और कौन सत्य हो सकता है। लेकिन झूठे अहंकार के कारण वो शरीर आत्मा को एक मान लेता है, तो जो शरीर से संबंध है उसको समझता है ये आत्मा से संबंध है, अल्टीमेटली यही मुझे आनंद प्राप्त करेगा, देगा। ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, उसको सत्य मान लेता है। और उस संबंध को सत्य मानने के कारण वो पाप कर्म करता है, क्योंकि उन्हीं संबंधों के कारण उसको असत्य बोलना पड़ता है, धोखाधड़ी करना पड़ता है, अवैध कार्य करने पड़ते हैं, अवैध रूप से धन एकत्र करना पड़ता है, अवैध रूप से पालन करना पड़ता है। क्योंकि वो शरीर को, उस संबंध को सत्य मान लेता है कि नहीं नहीं यही है परमानेंट संबंध, यही है इस संसार का परमानेंट, ये आत्मा वाला ही ये संबंध, ये शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला ही संबंध है, ये परमानेंट है। तो जब तक मैं इस संबंध, जब तक जीवित रहूंगा इस संबंध को मैं, चाहे कैसा भी इस संबंध का पालन करना पड़े, मैं अवैध रूप से करूंगा, किसी भी तरीके से इस संबंध को पालन करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन जो शुद्ध अहंकार है वो बताता है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मिथ्या अहंकार समझ जा सकता है कि फिर रियल अहंकार कौन सा? रियल अहंकार ये कि अहम ब्रह्मास्मि में आत्मा। तो मेरा संबंध जो परमानेंट संबंध है, जिसका मुझे केयर करना चाहिए, वो है आत्मा का संबंध परमात्मा से ही, भगवान से। मोस्ट केयरिंग रिलेशनशिप, मोस्ट केयरिंग रिलेशन, उस रिलेशनशिप के आगे बाकी सब रिलेशनशिप इनसिग्निफिकेंट। भगवान कई बार उस मोस्ट केयरिंग रिलेशनशिप को अगर हम केयर नहीं करते हैं तो भगवान याद दिला देता है, बीच बीच में से कस दे के याद दिलाता, नहीं कौन सा संबंध इंपॉर्टेंट था, मोस्ट केयरिंग वाला था नहीं। तो समथिंग विच इज टू बी केयर्ड मोस्ट, वो है आत्मा का संबंध। उसको पीछे बताया गया कि उसको उसको बहुत केयरफुली व्यक्ति को रखना पड़ता। उस संबंध की उपेक्षा हुई, उस संबंध का इग्नोर हुआ, तो बाकी सारे संबंध अपने आप टूट जाते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन, बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लो, कितना भी इंटीरियर कर लो, लेकिन अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर, तो किसी दिन क्रैक हो जाएगी, तो सारा जो बाकी का इंटीरियर किया हुआ या अच्छा फ्लैट बनाया हुआ या बड़े बड़े महल बनाए हुआ है, उसके ऊपर फाउंडेशन क्रैक कर गई, तो पूरा महल जो बना है, जिसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड करता है व्यक्ति, व्यक्ति फाउंडेशन के ऊपर इतना टाइम स्पेंड नहीं करता जितना एक्सटीरियर पे करता है या इंटीरियर पे करता है, फाउंडेशन पे उतना है। तो जो सारे संसार के संबंध है वो भगवान के ऊपर संबंध स्थापित, इसलिए मोस्ट केयरिंग रिलेशनशिप है, जिसके व्यक्ति सारी चीजों को इग्नोर कर सकता है, वो संबंध कभी, मैं उस संबंध में कहीं डाउट नहीं आया क्रैक नहीं हो।
इस तरह भी समझा सकते हैं परमात्मा अर्थात भगवान है जो हर वस्तु का सर्वज्ञ नियंता है और सब कुछ कंट्रोल करने वाले वही हैं। कृष्ण भावनात्मा में ऐसी समझ पूर्ण ज्ञान को जन्म देती है, जैसा कि यहाँ भगवान द्वारा बतला गया। ऐसी समझ जो है जिससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, फिर व्यक्ति गलतियां नहीं करेगा और अपनी पहले की गई गलतियों को पश्चाताप करेगा। ये भी ज्ञान है कि व्यक्ति अपनी पहले की गई गलतियों को पश्चाताप, ये प्रारंभिक ज्ञान है। आगे बोला गया यत्नामाकृति भी ग्राहम पंचवर्णम अबाधितम व्यर्थेन अपि अर्थवाद अयम द्वयम पंडित मानिनम। 5 तत्वों का द्वैत केवल 5 तत्वों का द्वैत मतलब ये भौतिक तत्व है, जो 5 भौतिक तत्वों का द्वैत, इस शरीर को द्वैत बोला गया, ड्यूलिटी वाला बोला गया। आत्मा में ड्यूलिटी नहीं। 5 भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं द्वैत असली है वे छद्म पंडित है, जो बोलते हैं कि शरीर असली है, ये ड्यूलिटी वाला शरीर, द्वैत असली छद्म पंडित है, वो धोखेबाज। छद्म मतलब होता है धोखा, धोखा देने वाले। और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ की तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते थे। ये लोग इस आधार को, इस रिलेशनशिप को, जो इस भौतिक जगत का रिलेशनशिप है, उसको सही बताने के लिए अलग अलग लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट देते हैं, जबकि शरीर के मतलब द्वैत नामों और रूपों में ही देखा जाता है। कोई बोलता है ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कोई बोलता है ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। वो इसमें ऐसा भुला देता है कि जो असली रिलेशनशिप मनुष्य उसको भूल जाए। बार बार ये प्रयास इसलिए होता है कि मनुष्य असली रिलेशनशिप को भूल जाए। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने अपने धर्म बनाता है, अपने अपनी ड्यूटी बनाता है, आर्टिफिशियल कनकॉक्टेड, कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। जो लोग कहते हैं द्वैत असली है, शरीर वे छद्म पंडित है, धोखेबाज। और वस्तुतः बिना आधार के तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते रहे, प्रपोज करते रहते, सलाह देते रहते। ये भगवान बोल रहे हैं। इसके बाद तात्पर्य में बोलते हैं भौतिक नामों तथा रूपों का सृजन और विनाश होता रहता है, रोज का ही काम है, इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। अतः वे सत्य के अनिवार्य मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण नहीं करते। भौतिक जगत ईश्वर की शक्ति के विविध रूपांतरों से बना हुआ है। यद्यपि ईश्वर सत्य और उनकी शक्ति सत्य है, किंतु ऐसे रूपों तथा नामों को जो क्षणिक रूप से अर्थात संयोगश प्रकट होते कोई वास्तविकता नहीं है। ऐसे रूप और नाम जो प्रकट होते हैं, व्यक्ति उनसे अपना संबंध बनाता है, एक क्षणिक रूप से अर्थात संयोगश प्रकट होते हैं, इनमें कोई वास्तविकता नहीं। निपट अज्ञानता तो तब उत्पन्न होती जब बद्ध जीव अपने को भौतिक या पदार्थ तथा आत्मा का मिशन मान बैठता है। वो सोचता है मैं पदार्थ और आत्मा दोनों। कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि नित्य आत्मा पदार्थ के संपर्क में स्थायी रूप से रूपांतरित हो जाता है। जीव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि आत्मा भगवान की चेतन पराशक्ति है, जबकि पदार्थ जो है भगवान की निकृष्ट अचेतन शक्ति। जो पदार्थ है, जो शरीर है, भगवान की पंचभूतों से बना निम्नतम शक्ति है, भगवान की निकृष्ट। निकृष्ट मतलब होता है एकदम नीचे गिरा हुआ, और अचेतन मतलब होता है जिसमें कोई चेतना नहीं। ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान की वो वाली शक्ति, निकृष्ट अचेतन शक्ति। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा भगवान की चेतन और पराशक्ति। परा मतलब ऊपर रहने वाली शक्ति। लेकिन व्यक्ति प्राथमिकता किसको देता है? एक कृष्ण, अगर किसी व्यक्ति को बोला ना नीच हो आप, तो कितना नाराज हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा कि आप नीच हो। व्यक्ति बहुत नाराज है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक्चुअली निकृष्ट को, निकृष्ट मतलब सबसे नीचे गिरा हुआ पदार्थ जो है, और जिसमें 5 भौतिक तत्व भी आते हैं, जो शरीर बनाई भगवान की निकृष्ट और अचेतन डल डल मैटर। लेकिन व्यक्ति इसको फॉलो करता है और इसी से कल्पनाएं करता है और इसी से निष्कर्ष निकालता है और इसी से आगे संबंधों को आगे बढ़ाता है। इस तरह दोनों शक्तियों में विपरीत गुण पाए जाते हैं। जिस तरह प्रकाश तथा अंधेरे में होते हैं,
इसलिए श्रेष्ठ जीव तथा निम्न पदार्थ, श्रेष्ठ जीव, आत्मा तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जीव निम्न पदार्थ एक जगत में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें नित्य विपरीत तथा बेमेल गुण पाया जाता है। शरीर आत्मा के गुण ही अलग, बेमेल, विपरीत और बेमेल गुण है, मिल नहीं सकते गुण कभी। और इसलिए पदार्थ तथा आत्मा के मिश्रण का व्यामोह, ये मोह कहलाता है। लेकिन प्रकृति ने इसको बना के बेमेल मिश्रण को बना के भेज दिया। लेकिन व्यक्ति जो है उसको फिर क्या करता है, दोनों को एक मानना है तो आत्मा को भी शरीर मान लेता है और फिर आराम से एंजॉय करता है। उसको ही भूल जाता है, वो अपने आप को भुला देता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा उच्च कोटि की है, शरीर निम्न कोटि का, निकृष्ट निकृष्ट चेतन से, अचेतन से। तो ये मिथ्या अहंकार के रूप में विशेषकर प्रकट होता है, जो माया के द्वारा निर्मित विशेष भौतिक शरीर और मन के साथ अपनी पहचान बनाता है। तो शरीर आत्मा मिलकर वो अपनी पहचान यहीं के जगत के निवासी मान लेते हैं। स्पष्ट है कि जो विज्ञानी या दार्शनिक निपट अज्ञान में धंसे हुए, जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा हुआ है, वे असली विज्ञान तथा दार्शनिक नहीं हो सकते। उनसे ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, उनकी सलाह कैसे ली जा सकती। आध्यात्मिक आत्म जागरूकता की सरल कसौटी पर कसने से दुर्भाग्यवश आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक और दार्शनिक का बहुत बड़ा प्रतिशत छड़ जाता है। अगर व्यक्ति केवल आध्यात्मिक ज्ञान पर करे तो 99.99% लोगों से वो अपने आप को फ्री कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति व्यर्थ ही भगवान में किसी प्रकार के ज्ञान अथवा रुचि के बिना उनकी भौतिक शक्ति में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं। उनके पास केवल भौतिक शक्ति है, भौतिक वार्तालाप, भौतिक शब्द है, लच्छेदार शब्द है, उसी में ऐसे व्यक्ति जो है फंसाते रहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति को भी मोहित कर देते हैं अपने शाब्दिक जंजाल में। इस तरीके से भगवान ज्ञान योग का परिचय दे रहे हैं उद्धव को, इसके बाद भक्ति योग का भी देंगे। आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये श्रीमद् भागवतम में ज्ञान योग जो आ रहा है, ये श्रीमद् भागवतम पूरा पुराणी हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, जिससे हम भौतिक ज्ञान में जो अंधकार में है या उसमें जो हम अपने निर्णय लेते हैं या उससे प्रभावित रहते हैं, वो हमारे निर्णय सही हो, उससे प्रभावित नहीं हो। हमारे निर्णय जो है भगवान से संबंधित हो, भगवान के फेवर में, अनुकूल है कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इस तरह भक्ति में ये हमें सहायता देता है श्रीमद् भागवतम। अनुकूल है कृष्णानुशीलनम भक्ति, कृष्ण के अनुकूल वही कार्य करने के लिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम